ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा ये बांध दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। कि वाटर बॉम्ब जो है वो इंडिया के अगेंस्ट तैयार हो रहा है, तो उसके ऊपर जनाब बाकायदा इफ्तिताह हो गया है, उसका काम शुरू हो गया है। तो अपस्ट्रीम वाला भी मिड स्ट्रीम वाले के साथ इसी तरह का सलूक करेगा और चीन ने जो कहा था उसके ऊपर अमल कर दिया है। ताहम इस इकदाम से जो है वो भारत के अंदर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है और उन्होंने कहा है कि जनाब इससे चाइना हमारा पानी कंट्रोल करने लगा है। इस पर सरमायाकारी का टोटल वॉल्यूम $168 बिलियन ऑलमोस्ट लगाया गया है और इस प्रोजेक्ट से सालाना 300 अरब किलोवाट बिजली पैदा होगी, जो कि 3 गॉर्जियस डैम से ज्यादा है मजमूई तौर पर। तिब्बत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र की धारा को मोड़ दिया जाएगा। इससे निचले इलाके में पानी का प्रवाह कम हो सकता है। अब चीन के चालबाजियों को नजरअंदाज ना करें तो यह पता चलता है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को भारत के खिलाफ हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। इससे अरुणाचल प्रदेश और असम के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक राइवलरी चैनल में। चीन ने तिब्बत और भारत से होकर बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण शुरू कर दिया है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के नाम से जाना जाता है। चीन ने दिसंबर में इस परियोजना को मंजूरी दे दी थी। चीन का कहना है कि $167 बिलियन की लागत से बनाए जाने वाला यह बांध कार्बन तटस्थता लक्ष्यों, बिजली निर्माण और तिब्बत क्षेत्र में आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करेगा। वहीं भारत के लिए यह बांध एक खतरे का संकेत है, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों को प्रभावित करेगा। तो चलिए अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। चीन ने दिसंबर में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी। भारत की चिंता जाहिर करने के बाद भी चीन अपने बांध का काम शुरू कर चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की शुरुआत का ऐलान खुद चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने किया। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने कहा कि इस बांध से हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से तिब्बत में स्थानीय बिजली की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। साथ ही अन्य क्षेत्रों में होने वाली खपत की भी पूर्ति होगी। चीन ने इसे कार्बन तटस्थता लक्ष्यों और तिब्बत क्षेत्र में विकास लक्ष्यों की यात्रा में बेहद मददगार बताया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा ये बांध दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। चीन ने भारत के सर पर जनाब वाटर बम फोड़ दिया है। यानी चीन ने तिब्बत से निकलने वाले सबसे बड़े दरिया, जिसको भारत दरिया ब्रह्मपुत्र के नाम से पहचानता है जनाब, उसके ऊपर सुपर डैम की तामीर का आगाज शुरू कर दिया है। चीनी वजीर आजम ली कियांग ने कल इस सुपर डैम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और इसे इस सदी का सबसे बड़ा मंसूबा दिया। चीनी खबर रसा इदारे शिन्हुआ के मुताबिक बीजिंग ने हाल ही में इस मंसूबे की मंजूरी दी थी और इस मंसूबे की फौरी बाद यानी मंजूरी के बाद एक नई कंपनी को तश्कील दिया गया और इस कंपनी को $167.1 बिलियन के मंसूबे को तामीर करने का टास्क दे दिया और चीनी वजीर आजम ने बनफ्से नफीस तिब्बत जाकर इस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। अब ये जो मंसूबा है ये बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, खास तौर पर मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में, जहां तिब्बत के इशू को लेकर चीन और भारत के दरमियान कशीदगी इस वक्त अरूज पर है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत के दरमियान इंडस वाटर ट्रीटी के इशू को लेकर भी कशीदगी अरूज पर है और चीन इससे पहले भारत को पैगाम दे चुका था कि जनाब वो डाउन स्ट्रीम पर रहने वाले लोगों के पानी को बंद न करे, क्योंकि अगर भारत ने इस तरह का इक़्तिदाम उठाया तो अपस्ट्रीम वाला भी मिड स्ट्रीम वाले के साथ इसी तरह का सलूक करेगा और चीन ने जो कहा था उसके ऊपर अमल कर दिया है। कि वाटर बॉम्ब जो है वो इंडिया के अगेंस्ट तैयार हो रहा है, तो उसके ऊपर जनाब बाकायदा इफ्तिताह हो गया है, उसका काम शुरू हो गया है और खुद टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी जो है वो इसको रिपोर्ट किया है कि चीन के दरियाए यारलुंग त्सांगपो यहाँ के ऊपर जो है जनाब एक बहुत ही बड़ा हाइड्रो पावर डैम जो है उसकी तामीर शुरू कर दी गई है और ये बेसिकली इंडिया का जो दरिया है ब्रह्मपुत्र, उसके ऊपर जो है वो बनाया जा रहा है। ब्रह्मपुत्र ये इंडिया में जाके जब ये दरिया वहाँ जाता है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, लेकिन इससे पहले जो है वो यारलुंग त्सांगपो, ये चाइना के अंदर इसी दरिया का नाम यारलुंग त्सांगपो है, लेकिन जब ये इंडिया की टेरिटरी में एंटर होता है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो इस दरिया के ऊपर जो है वो चाइना एक बहुत बड़ा डैम बनाया जा रहा है, बनाना शुरू कर चुका है। इफ्तिताही तकरीब इसकी जो है वो कल हो चुकी है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो 3 गॉर्जियस
डैम है, जो कि बहुत बड़ा डैम है ऑलरेडी चाइना का, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड, ये डैम उससे भी बड़ा होगा एंड इट इज गोइंग टू बिकम द बिगेस्ट डैम इन द वर्ल्ड जब चाइना इसके ऊपर जो है वो काम कंप्लीट करेगा। अब उसकी वजह से जो है वो मुसीबत पड़ गई। चीनी वज़ीर आज़म ली क्यांग ने इसका बाकायदा तौर पे जो है वो इफ्तिताह किया है और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि डैम प्रोजेक्ट का मकसद दरिया के कुदरती मोड़ के कुछ हिस्सों को सीधा करना और पानी को सुरंगों के जरिए मोड़ना है। चीन ने कहा है कि पैदा होने वाली बिजली जो है बुनियादी तौर पर खित्ते से बाहर इस्तेमाल की जाएगी, जबकि तिब्बत में मुकामी ज़रूरियात को भी जो है वो पूरा किया जाएगा। ताहम इस इकदाम से जो है वो भारत के अंदर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है और उन्होंने कहा है कि जनाब इससे चाइना हमारा पानी कंट्रोल करने लगा है जनाब, और चाइना जो है वो अगर ये हो गया, आज से चंद दिन पहले वहीं के जो वज़ीर आला हैं उसी स्टेट के जहाँ पे ये दरिया एक्चुअली चाइना से इंडिया के अंदर एंटर होता है, तो उन्होंने कहा था कि जनाब ये चाइना का वाटर बॉम्ब है जो है हमारे खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और इस मंसूबे के तहत 5 कास्केड हाइड्रो पावर स्टेशंस बनाए जाएंगे जो मजमूई तौर पर काम करेंगे। इस पर सरमायाकारी का टोटल वॉल्यूम $168 बिलियन ऑलमोस्ट लगाया गया है और इस प्रोजेक्ट से सालाना 300 अरब किलोवाट बिजली पैदा होगी, जो कि 3 गॉर्जियस डैम से ज्यादा है मजमूई तौर पर। इस डैम की तामीर के लिए चाइना ने यजियांग ग्रुप नाम की एक नई कंपनी तश्कील दी है जो कि इस मंसूबे की निगरानी करेगी। भारत ये कहता है कि इस डैम से उसको नुकसान होगा और जो दरिया ब्रह्मपुत्र है उसके ऊपर चीन का कंट्रोल हो जाएगा और दरिया ब्रह्मपुत्र चीन के पास जाने का नतीजा ये होगा कि डाउनस्ट्रीम पर भारत ने तकरीबन 4800 मेगावाट के बिजली के मंसूबे बनाए हैं दरिया ब्रह्मपुत्र पर। दरिया ब्रह्मपुत्र का पानी रोके जाने के नतीजे में ये 4800 मेगावाट जो कि इन 7 स्टेट्स की मजमूई जो बिजली की यूजेज है उसका तकरीबन 70% बनता है और उसके बाद जो इजाफी बिजली नीचे जाती है मुख्तलिफ भारतीय रियासतों में उसका 33% बनता है। ये बिजली के मंसूबे मुकम्मल तौर पर मुतासर होंगे। इसके साथ साथ जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन तमाम एरियाज के अंदर हैं, खास तौर पर चावल और गन्ने की फसल, वो बुरे तरीके से भारत के मुताबिक मुतासर होगी। और अगर ये जो दरिया का बहाव चीन मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करता है, उसको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाता है, क्योंकि अगर 3 अरब जो है वो किलोवाट बिजली इससे पैदा होनी है तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए जो डैम की कैपेसिटी है वो भी बहुत ज्यादा होगी और उस डैम में पानी की स्टोरेज भी बहुत ज्यादा होगी और उस स्टोरेज के मुताबिक ये जो डाउन फ्लो है पानी का उस पर कंट्रोल आ जाएगा चीन का, जिससे इरिगेशन और ये जो बिजली के मंसूबे हैं भारत के वो मुतासर होंगे। तिब्बत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र की धारा को मोड़ दिया जाएगा। इससे निचले इलाके में पानी का प्रवाह कम हो सकता है। अब चीन की चालबाजियों को नजरअंदाज ना करें तो यह पता चलता है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को भारत के खिलाफ हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर सकता है। इससे अरुणाचल प्रदेश और असम के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है और हालात बेहद ज्यादा बिगड़ सकते हैं। हालांकि चीन का दावा है कि निचले इलाकों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बांध में 5 जल विद्युत स्टेशन बनाए जाएंगे, लेकिन जब भारत सरकार इस पर चिंता जाहिर कर चुकी है तो इससे समझने वाली बात यह है कि ये एक खतरा ही है।